नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 50 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक स्क्वायर शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक कह सकते हैं। हल्का गुलाबी रंग है हाथ का। जीवन में सकारात्मकता भी जरूर देता है ऐसा कलर हाथ का। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले बुथ फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर कहते हैं जिसे। लंबाई ठीक ठाक सी है मर्क्यूरी फिंगर की। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। भाषा शैली आमतौर पर अच्छी होती है। फाइलिंग, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना, ऐसे काम ऐसे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। मैनेजमेंट किसी भी तरह का हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो या रिश्तों को लेकर हो, ऐसे लोग रिश्तों को सहेज कर रखने वाले होते हैं। आमतौर पर मन के ऐसे लोग अच्छे देखे गए हैं। सन फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई ज़्यादा है सन फिंगर की, और निचला पोर जिसको धन पोर कहा जाता है वो थोड़ा पतला दिखाई पड़ रहा है। रिस्क टेकर होते हैं ऐसे लोग। जब भी सन फिंगर की लंबाई अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, रिस्क लेने की टेंडेंसी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है, जिसके चलते कई बार ये अपना आर्थिक नुकसान भी करवा बैठते हैं। ये भाग जब पतला हो जाता है तो धन की कमी का सामना करना पड़ता है और रुपया पैसा रुकने में दिक्कतें जाती हैं। रुपया हाथ पर आकर भी निकल जाता है जब ये इस तरह से गैप आ जाती है उंगलियों के बीच में। रुपया पैसा हाथ में टिकने में काफ़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये गैप जब आती है हाथ में इस तरह से सन फिंगर और सनी फिंगर के बीच में, तो ये दो कारण होते हैं इसके। या तो पिता से वैचारिक मतभेद होता है, या तो पिता की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो जाती है। पिता से दूरी को बताता है ये गैप। मानसिक मतभेद या पिता की मृत्यु असमय, काफ़ी समय पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाए तब भी इस तरह की गैप हाथ में ये आती है। दो में से एक बातें इनके साथ जरूर है। सनी फिंगर को देखेंगे तो लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया, स्ट्रेट सनी फिंगर। शनि के तरफ से बहुत अधिक प्रतिकूल का स्थिति का सामना ऐसे लोगों को जीवन में नहीं करना पड़ता है। इसका एक कारण और भी है। खड़ी रेखाएं अच्छी खासी है इनके शनि फिंगर पर और सभी फिंगरों पर भी। ये यहाँ पर एक डॉट नुमा दिखाई पड़ता है, तो आर्थिक विषय को लेकर थोड़ी समस्या इनको जीवन में जरूर होगी, ऐसा कह सकते हैं। और कोई विशेष परेशानी शनि फिंगर की ओर से नहीं है। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। एक लीडरशिप क्वालिटी भी जरूर होगी इनके भीतर। बात घर की हो या बाहर की हो, ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती जरूर है। अगर ये आम गृहस्थ जीवन भी जीते हैं तो ऐसे लोगों की ही मनमर्जी इनके घर पर चलती है, इनके बाल बच्चों पर, इनकी पत्नी पर, इनके परिवार वालों पर ये अक्सर हावी रहते हैं जब भी इस तरह से मजबूत गुरु फिंगर होती है। तो इनके साथ भी ये बात कहीं ना कहीं जरूर होगी। सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं तो ऊर्जा, स्टेमिना, माउंट को एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं इनका थंब। थंब की मोटाई बढ़िया है। जब भी इतना मोटा थंब होता है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। जिस भी काम के पीछे पड़ जाते हैं ऐसे लोग, उसके पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है। इसके अलावा इनकी तर्क शक्ति भी काफ़ी बढ़िया है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में ये अक्सर सफल रहते हैं। अपनी कोई भी बात हो, सामने वाले को काफ़ी बढ़िया तरीके से ये समझा सकते हैं जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें अंगूठे पर आती हैं। इसके अलावा एक बुद्धा आई भी है इनके हाथ में। जब भी बुद्धा आई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट जरूर है ये। जब भी किसी के हाथ में बुद्धा आई होता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय, सिक्स सेंथ कहते हैं जिसे, तो सक्रिय होती है। छठी इंद्रिय होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। एक आध्यात्मिक ताकत,
एक सकारात्मक शक्ति जरूर होती है इनके साथ में कि होने वाली घटना को ये पहले से ही भांप लेते हैं, तो एक ये अच्छी बात है। मैरिड लाइफ की बात करें तो थोड़े बहुत मनमुटाव को अगर छोड़ दें तो मैरिड लाइफ भी इनकी बढ़िया चल रही है। संतान सुख की बात करेंगे तो संतान सुख भी इनके लाइफ में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। लाइफ का अगर तरक्की ग्राफ देखेंगे तो बुध पर्वत पर डाउन है तरक्की ग्राफ। सीधी सी बात, रुपए पैसे की परेशानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ज़रूर बनी रहती है लाइफ टाइम। तो तरक्की का ग्राफ थोड़ा डाउन जरूर है बुध पर्वत पर। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट, सभी पर्वत। बुध पर्वत, उभार बुध पर्वत का अच्छा है, लेकिन खड़ी लाइनें उतनी मजबूती से नहीं चल रही हैं, तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम ज़रूर इनके जीवन में कहीं ना कहीं बनी हुई है। सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट, उस पर भी अच्छी सनलाइन नहीं। ऐसे लोग किसी की कितनी भी हेल्प कर ले, कोई इनका एहसान नहीं मानता। ये एक इनके साथ ऐसा अक्सर होता होगा कि किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले, कितने भी अच्छे तरीके से व्यवहार कुशलता क्यों न दिखाएं, इनका कोई एहसान नहीं मानता। इनको भला बुरा ही लोग कहते हैं हमेशा। अब अगर इनका शनि माउंट देखते हैं, सैटर्न माउंट, शनि पर्वत, तो एक ठीक ठाक सा शनि पर्वत है। कुछ उभार, कुछ दबाव, कुछ असमतल सा पर्वत है, लेकिन अशुभ चिन्ह नहीं है इस पर कोई भी। और ये जो रेखाएं चल रही हैं 50+ की बाद की एज में, रुपए पैसे आमतौर पर ऐसे लोगों के पास में बीते ज़िंदगी के मुकाबले ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की रुचि गुप्त विद्याओं के प्रति भी ज़्यादा होती है। एक तो ये उंगली के पहले पोर पर छोटा सा ट्रायंगल, और एक ये रेखा बुध पर्वत से एक ब्रांच गई गुरु पर्वत की ओर, और एक ब्रांच शनि पर्वत के आसपास। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि हो सकती है ऐसे लोगों की जब भी ये लाइन इस तरह से चलेगी, लेकिन ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यह डॉट के साथ शुरू हो रही है रेखा। तो ऐसा इनके साथ जरूर होगा, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, गुप्त धन के प्रति रुचि, एक ओकल्ट साइंस जितने भी होते हैं उनके प्रति जिज्ञासा ऐसे लोगों की आम व्यक्ति से थोड़ी ज़्यादा जरूर होती है। तो अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत का उभार उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जब इस तरह से बन जाएगा साइन, यहाँ पर खुद का मकान ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होता है, ये एक अच्छी बात है। और गुरु पर्वत पर कोई निगेटिव साइन फिलहाल नहीं है। निम्न मंगल अगर देखेंगे, निम्न मंगल का उभार उतना अच्छा नहीं है, असमतल सा उभार है। निम्न मंगल को देखा जाता है नज़दीकी संबंधों के लिए, नज़दीकी रिश्तों के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो कोई विशेष सकारात्मकता या नकारात्मकता इस पर नहीं दिख पड़ती। उच्च मंगल की बात करेंगे तो ये भी ठीक ठाक सा है, कुछ आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही है। चाहे अनचाहे कभी न कभी ऐसे लोगों को पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का सामना जरूर करना पड़ता है जब इस तरह का उच्च मंगल पर्वत हो जाता है। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र पर्वत इनका बढ़िया है, उभार काफ़ी अच्छा है इनके शुक्र पर्वत का। जब भी इतना अच्छा शुक्र पर्वत हो जाता है तो ऐसे लोग अगर शुक्र से संबंधित व्यवसाय भी कोई करते हैं तो इनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। और इतना उभार लिए हुए शुक्र पर्वत जब होता है तो ऐसे लोगों में थोड़ी कामुकता की भावना भी आम लोगों से ज़्यादा देखी गई है। ये रेखाएं 50+ की एज के बाद में ही अच्छे परिणाम देती हैं। रेखाएं उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, फिर भी परिणाम सकारात्मक होंगे, क्योंकि ये खड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं भी हैं, ये भी सुख सुविधाओं को बताती है। तो शुक्र माउंट इनका अच्छा ही कहा जाएगा। केतु माउंट को अगर देखते हैं तो केतु माउंट पर इनके एक मछली का निशान जरूर है, लेकिन कह सकता हूँ कि पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं निश्चित रूप से इनके जीवन में रहेंगी, क्योंकि इस तरह से ये एक आड़ी रेखा निकली यहाँ से। इसको स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं, बिजनेस लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक नकारात्मक परिस्थिति है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी इनके जीवन में हो सकती है।
एक लाइन ये है, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक लाइन, शुक्र से ठीक ठाक से निकली, चंद्र पर्वत पर आकर मोटी और थोड़ी निगेटिव सी लगती है। दूर स्थानों से जुड़कर लाभ के लिए इस रेखा को देखा जाता है, लेकिन अगर ऐसे लोग अपने मन की सोच पर काबू नहीं लगाते तो कई बार कोई दूर का व्यक्ति इनको आर्थिक नुकसान भी दे सकता है। कई बार दूर बैठे व्यक्ति के साथ में आर्थिक व्यवहार के लेन देन के मामले में ये लोग अच्छी खासी चोट भी खाते हैं जब इस तरह से रेखा होती है। चंद्र पर निगेटिव हो या शुक्र पर निगेटिव हो, कहीं भी निगेटिव रेखा इस तरह से हो तो आर्थिक मामलों में ऐसे लोगों को नुकसान का सामना जरूर करना पड़ता है। दूर से दूर बैठा हुआ इंसान कोई जिसे ना जानते हो ना पहचानते हो या जान पहचान हो भी, लेकिन दूर के व्यक्ति से आर्थिक नुकसान की संभावनाएं होती है जब रेखा में थोड़ी नकारात्मकता आ जाती है। अगर रेखा अच्छी है तो फिर फायदा भी होता है, तो इनको थोड़ा संभल कर कार्य करना चाहिए। किसी भी आर्थिक मामलों में जो दूर का आर्थिक मामला है संभल कर व्यवहार करें, अन्यथा आर्थिक हानि निश्चित है। चंद्र की बात करें तो चंद्र पर्वत इनका निगेटिव कहेंगे, नीचे थोड़ा दबा हुआ चंद्र पर्वत है और ये लाइन भी आर्थिक रूप से नुकसान इनको करा सकती है, यात्राओं से नुकसान करा सकती है, दूर बैठे किसी व्यक्ति से नुकसान करा सकती है। तो चंद्र इनका निगेटिव जरूर है इनके हाथ में। अब वो देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को। इनकी हार्ट लाइन है लेकिन माइंड लाइन नहीं है, सीमियन लाइन कह सकते हैं इसे। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में हार्ट लाइन ना हो या माइंड लाइन ना हो, एक ही रेखा हो हार्ट लाइन माइंड लाइन की जगह में, तो इसको सीमियन लाइन कहते हैं। समुद्र शास्त्र में कपी रेखा का नाम भी दिया गया है इसे। तो ये रेखा इनके हाथ में है और इसका झुकाव देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये मन से कोई भी बात ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग की उतनी ज़्यादा नहीं सुनते। मन के अच्छे भी हैं, यह बात भी है, और दिल से ही कोई बात सोचते हैं, जिसके चलते कई बार इनको आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ता है। गलत डिसीजन भी ये ज़रूर लेते हैं इनकी अगर सन फिंगर को देखा जाए तो इस रेखा के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। रेखा भी निगेटिव क्योंकि फैल कर डार्क होकर काली होती हुई रेखा है, नकारात्मक परिणाम देती है। सोच पर संतुलन न रखें अगर तो कभी कभी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी हानि इनकी निश्चित रूप से हो सकती है और जीवन में हुई भी होगी। अब देखेंगे इनकी लक लाइन को। लक लाइन इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है। चंद्र पर्वत से जब भी रेखा शुरू होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग दूर स्थानों से जुड़कर या अपने पुश्तैनी, मकान, दुकान से अलग होने के बाद ही अच्छी तरक्की करते हैं। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो इसे ट्राई कर सकते हैं ये कि अपने पुश्तैनी, मकान या दुकान से दूर जब तक नहीं होंगे तब तक इनकी तरक्की नहीं होगी। ये ऐसा मून माउंट वालों के साथ में ज़रूर होता है, तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा इनकी करीब करीब ऐसा कह सकते हैं कि 25 वर्ष के बाद तक भी निगेटिव रही। किसी न किसी के बंधन में ज़रूर रहे 30 वर्ष की आयु के भीतर तक, क्योंकि रेखा बहुत निगेटिव होकर चल रही है। ये देखिए, इस रेखा काली होकर, डार्क होकर जब भी चलती है, यहाँ तक आती हुई रेखा है। किसी न किसी के बंधन में ये ज़रूर रहे 30 वर्ष की आयु के भीतर तक, और उसके बाद ही एक स्वयं की सोच इनकी विकसित हुई और उसको लेकर ये आगे बढ़े। लेकिन निरंतर इन्होंने संघर्ष का सामना किया। उसका कारण है ये द्वीप। जीवन रेखा पर जब भी द्वीप आ जाता है तो यह तन से, मन से, धन से कष्ट देने का काम जरूर करता है, और इनके साथ भी यही हुआ। अभी जो फिलहाल एज है इनकी 50 वर्ष के आसपास की एज है इनकी, ये करीब करीब इस यव के दायरे से निकलते हुए लगते हैं। इस यव का टाइम पीरियड ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा हो चुका। आगे लाइफ ठीक ठाक सी है, लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जो स्ट्रगल ये बीते दिनों में, बीती एज में, बीती उम्र में
कर चुके हैं। इस यौन ने इनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। जब से भी इन्होंने कारोबार संभाला होगा अपना, निरंतर कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में ज़रूर आती रही होगी। ये क्रॉस जब आ जाता है तो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव भी हो सकते हैं, और कई लोग, ऐसे लोगों का कई बार स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव भी ज़रूर होता है ऐसे लोगों का। और एक ये बहुत बढ़िया ऑप्शूट निकला इनके हाथ से। ये इनके लाइफ का माइलस्टोन है। इसकी अगर एज को काउंट करेंगे तो ये एज करीब करीब 40 के बाद, 40 साल के बाद की एज है ये, कह सकता हूँ। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट इन्होंने 40 वर्ष की आयु के बाद ज़रूर किया जो इनके लाइफ का माइलस्टोन साबित हुआ। काफ़ी बड़ा ऑप्शूट है ये, और जीवन में तरक्की को दिखाता है ये ऑप्शूट। तो 40 प्लस के बाद का ऑप्शूट है ये। कोई मकान, दुकान, फ्लैट, ज़मीन जायदाद, कोई नया कारोबार, कुछ ना कुछ गुड लक इनके साथ ज़रूर हुई, जो इनके लाइफ में तरक्की भी हुई उस इन्वेस्टमेंट से। तो अच्छा कह सकते हैं इसे ऑफशूट को। इस सीमियन लाइन पर ही एक रेखा है, फ्लर्टिंग लाइन कहते हैं जिसे। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों का थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है। लाइफ पार्टनर के अलावा भी ये अन्य किसी महिला की ओर आकर्षित ज़रूर होते हैं ऐसे लोग, जब इस तरह से फ्लर्टिंग रेखाएं चलती हैं हाथ में। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। वैसे त्रिकोण अच्छी खासी संख्या में इनके हाथ में है, ये छोटा ज़रूर है, लेकिन जब भी इस तरह का त्रिकोण बनता है तो ऐसे लोगों के पास में 40 प्लस की आयु के बाद में रुपया पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं पड़ती। तो ट्रायंगल अधिकता में है इनके हाथ में। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जब भी होते हैं तो ट्रायंगल को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। ज़मीन जायदाद से जोड़कर देखा जाता है ट्रायंगल को, संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है, रुपए पैसे से जोड़कर देखा जाता है। कुल मिलाकर सकारात्मकता ही होती है। जब भी ट्रायंगल किसी भी माउंट पर, किसी भी पर्वत पर बन जाता है तो इसको सकारात्मकता माना जाता है। अच्छी बात है ट्रायंगल होना हाथ में। इनकी बुध रेखा निगेटिव होकर चल रही है। ये यहाँ से इस तरह से बहुत पतली होकर नेगेटिव स्वरूप लेकर इस तरह से, कह सकता हूँ पाचन तंत्र से संबंधित रोग इनको ज़रूर होंगे। पेट की बीमारियाँ, पेट खराब रहना, या कई बार लीवर में कोई प्रॉब्लम, इस तरह की परेशानी ऐसे लोगों को ज़रूर होती है जब भी स्वास्थ्य रेखा इस तरह से ख़राब होकर चलती है। एज अच्छी खासी लंबी इनकी ज़रूर रहेगी। 80 की एज कह सकते हैं, 80 वर्ष के आसपास की एज रहेगी, लेकिन इस एज पर इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। वह एज रहने वाली है करीब करीब 60 साल। 60 साल के आसपास में इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ये इनका हाथ देखकर कह सकते हैं। इनके हाथ में कोई विद्या रेखा भी है। जब भी विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई एक विद्या ज़रूर होती है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है। तो इनके पास भी कोई ना कोई एक क्वालिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी जो इनको आम लोगों से हटकर बनाती है, बताती है। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि इनकी है अवश्य ही, और इस विद्या रेखा को भी मैं उसी से जोड़कर देखूंगा कि ये कोई ना कोई इनके पास गुप्त विद्या अवश्य ही है। बिजनेस को लेकर सवाल था इनका। फिलहाल टेलरिंग का काम है इनका, तो मंगल से संबंधित कार्य है टेलरिंग का कार्य। तो टेलरिंग के कार्य में कोई विशेष सफलता मुझे इनके हैंड अकॉर्डिंग दिखाई नहीं देती है। एक ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन बहुत अधिक प्रोग्रेस मंगल को देखकर नहीं कह सकता मैं। अगर ये कोई शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, खान पान से जुड़ा कोई भी कार्य, तो इनको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा ये
दूर स्थानों से जुड़कर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मून से लकलाइन है इनकी चंद्र पर्वत से। तो जब तक व्यक्ति दूर स्थान से नहीं जुड़ता तब तक उसके लाइफ में सफलता नहीं मिलती। तो ये दूर स्थानों से जुड़ सकते हैं, दूर स्थानों से जुड़कर सावधानीपूर्वक कार्य करें तो इनको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और खान पान से संबंधित भी कोई कार्य ये कर सकते हैं, उसमें भी सफलता मिलने के संकेत हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।